गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत हमारे देश की संसद या पार्लियामेंट आती है। इसका कार्य देश में कानूनों का निर्माण करना है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आइए देख लेते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 79 है वो क्या कहता है। इस आर्टिकल के अनुसार देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, अर्थात जो यूनियन है ना, उसके लिए एक पार्लियामेंट या संसद होगी, विच शैल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, जो कि कंसिस्ट करेगी या जिसके भाग होंगे प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस या 2 सदन, जिनको हम काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के नाम से जानेंगे और दूसरे हाउस को जानेंगे हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं राज्यसभा को। तो व्यूअर्स, जो हमारी राज्यसभा है इसको राज्यों की सभा भी कहते हैं या हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जानते हैं या हाउस ऑफ विजडम के नाम से जानते हैं। इसे अपर हाउस भी कह सकते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना और गठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 81 में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 स्टेट से और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं। इस प्रकार से कुल 250 की अधिकतम संख्या राज्यसभा में हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुल 245 सदस्य हैं। इनमें 229 स्टेट से, 4 यूनियन टेरिटरीज से और 12 जो है सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 देख लेते हैं। आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। आइए लोकसभा को देख लेते हैं। व्यूअर्स, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल्स अर्थात लोगों का सदन कहते हैं। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, निम्न सदन। आर्टिकल 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की चर्चा की गई, अर्थात लोकसभा के गठन की प्रक्रिया, संगठन की प्रक्रिया। आर्टिकल 81 के अनुसार ही लोकसभा में कुल 552 सदस्य संख्या हो सकती है। इस 552 में 530 स्टेट से, 20 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीएस से और 2 वे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। एंग्लो इंडियन वो समुदाय होता है दोज पर्सन्स हुज फोर फादर्स कम फ्रॉम यूरोप, अर्थात भारत में वे लोग एंग्लो इंडियन हैं जिनके पूर्वज यूरोप से आए थे। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 न होकर 545 है। वर्तमान जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। इसमें 530 सदस्य स्टेट से हैं और 13 जो सदस्य हैं आपके यूटीएस से हैं और 2 नॉमिनेटेड लोग मिलाकर कुल 545 सदस्य संख्या वर्तमान लोकसभा में है। अगली लोकसभा में ये संख्या निश्चित रूप से बदल जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक द्वारा जम्मू कश्मीर को यूटीएस
बना दिया गया है और लद्दाख को यूटीएस बना दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 331 क्या कहता है? आर्टिकल 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है। आइए आर्टिकल 330 देख लेते हैं। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST की सीटों को आरक्षण किया गया है। तो जो लोकसभा है उसमें कुल स्थान जो है 545 है वर्तमान में। इनमें से SC के 84 स्थान अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार से 545 में 131 सीटों को SC ST जैसे कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट भारत की जनता द्वारा चुना जाता है और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अर्थात 18 वर्ष पूरी करने वाले लोग मत देने के अधिकारी हो जाते हैं। आइए आर्टिकल 326 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तो वह लोकसभा के लिए मतदान कर सकता है। आर्टिकल 84 यानी अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो आपको क्या योग्यताएं चाहिए? तो संसद का सदस्य बनने के लिए ठीक है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और यदि आप राज्यसभा के लिए सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी आवश्यक है। आइए जो है कार्यकाल या टर्म की चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे और इस प्रकार से इसके सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्षों तक हो सकता है। आइए लोकसभा का जो कार्यकाल है या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देख लेते हैं। आर्टिकल 83 उपबंध 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक या अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। 5 वर्ष के पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है। जब एक बार लोकसभा गठित हो जाती है व्यूअर्स, तब लोकसभा के गठन के पश्चात भारत का राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर जिसे अस्थायी स्पीकर कहते हैं नियुक्त करता है और भारत के राष्ट्रपति इसके लिए लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का अस्थायी स्पीकर नियुक्त करते हैं। 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र कुमार ने यह पद ग्रहण किया और इनका कार्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है। ठीक है। आर्टिकल 93 लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, इन तीनों पदों की कोई शपथ नहीं होती है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य होते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा का उपसभापति भी उस सदन का सदस्य होता है, तो ये सदस्य पद की शपथ ही लेते हैं। आइए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जान लेते हैं कौन है। तो हमारे देश में सबसे पहले जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो थे GV मावलंकर और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष यानी 17वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं वो हैं
ओम बिड़ला। आर्टिकल 95, जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की कार्रवाई और संचालन भी अध्यक्ष और अध्यक्ष न रहने पर उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदनों की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। 10वीं अनुसूची दल बदल उपबंध या कानून के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन या उसका निर्णय करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।